नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ के राणा। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट गहराया हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग हुई तो बीजेपी ने बाजी मार ली, क्योंकि कांग्रेस के ही 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव में प्रदेश पार्टी के अंदर चल रही खींचतान भी सामने आ गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक कैबिनेट मंत्री ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह भी संकेत देती है कि सरकार गिर सकती है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान रूठे हुए विधायकों को मनाने की कोशिश में है। 3 पर्यवेक्षक राज्य में भेजे गए हैं, तो इधर सीएम सुखविंदर कह रहे हैं कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल में सियासी संकट है। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव क्या हारे, राज्य में कांग्रेस की सरकार ही डगमगा गई। मंगलवार को राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई तो राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का साथ दिया और नतीजा बीजेपी के हर्ष महाजन राज्यसभा सीट जीत गए। क्रॉस वोटिंग के बाद भी दोनों को 34-34 वोट मिले थे, जिसके बाद टॉस से विजेता का फैसला हुआ और इस जीत के साथ ही हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा गए। राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। कुल 68 सीट वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 का है और कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरह वोटिंग हुई उसे देखें तो अब सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। वहीं सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इधर 3 निर्दलीय विधायक भी अब बीजेपी के पाले में हैं। ऐसे में बाकी विधायक अगर बीजेपी में जाते हैं तो सुक्खू सरकार का गिरना तय है। सवाल यह था कि आखिर कांग्रेस के अपने ही विधायक पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, लेकिन इस सवाल का जवाब खुद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देने के बाद किया। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अनदेखी का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि सीएम की कार्यप्रणाली से कई विधायक नाराज थे और अब हालात सही नहीं थे। हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमान का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमान का जो विश्वास हमें रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह बगावत की असली वजह है? क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे तो यही दिखता है
कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी। डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में, वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है और जो एक लंबा इंतजार 14 महीने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा, विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश ये कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है। तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई हैं और मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। अब इस बगावत के बीच कांग्रेस के पास सरकार बचाने की चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और टीके शिव कुमार को चुना है। पर सवाल ये है कि क्या पार्टी के भीतर उठी बगावत थम पाएगी या फिर बीजेपी कांग्रेस की कलह का फायदा उठाएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।